हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर का एंड कर देंगे क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए और बुक और पेन के साथ बैठिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास m1 है, और एक और बॉडी ले लेते हैं जिस बॉडी का मास m2 है। ठीक, ये बॉडी जो है मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u1 है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कितनी है, u2 है। हमने दो मास को कंसीडर किया, दो बॉडी को। एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का मास m2 है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। ये जो हमारा फिगर है ये है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जैसे दो वस्तु आ रही हैं एक दूसरे के आमने सामने, अभी ये वस्तु ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये टकराई नहीं है। अभी कुछ समय बाद क्या होता है कि ये बॉडी जो है कोलाइड कर जाती है, यानी दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। तो ये फिगर कैसा है, ड्यूरिंग कोलिजन। ये क्या है कि दोनों बॉडी अभी कोलाइड नहीं की है, एक दूसरे के साथ टकराई नहीं है। ये पार्टिकल u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये m2 जो पार्टिकल है ये u2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों पार्टिकल जो है एक समय ऐसा आता है कि दोनों पार्टिकल क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होता है कि ये पार्टिकल जो है जिसका मास m1 है इस वेलोसिटी के साथ इधर जाने लगता है v1 वेलोसिटी के साथ, और ये पार्टिकल जो होता है टकराने के बाद v2 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जाने लगता है। ठीक, ये हमारे पास तीन हो गया। तो ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। ये तीन फिगर हमने ड्रा किया है। ठीक, अब क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि फोर्स अप्लाइड करने के बाद, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद मोमेंटम क्या रहता है, हमारा कंजर्व रहता है। इसको हम लोग अभी प्रूफ करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। ये मान लेते हैं इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, किससे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे पे फोर्स लगा किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। हमने कल देखा, और -F2 1 ये हमने कल देखा। और इसका हमने फार्मूला क्या लिख सकते हैं, m1 है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो m1a यानी फर्स्ट ने सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड पे लगाया जब फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा फर्स्ट बॉडी के द्वारा m1a माइनस दूसरे ने पहले पे लगाया, तो इसके कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन मास m2a। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। m1 और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू, v माइनस u अपान में t लिख सकते हैं। m1 v1, इसको u1 लिख सकते हैं, माइनस m2 और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस u2 अपान में t। क्योंकि मास m2 है और एक्सेलरेशन a है, यानी a1 है और ये क्या है, a2 है। ठीक, तो एक्सेलरेशन a2 है तो v2 माइनस u2 अपान t, और ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 अपान में t। ठीक है बाबू, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 सॉरी प्लस हो जाएगा ये
m2u2 माइनस माइनस प्लस। अब इसको इधर बुला लेते हैं, m1v1, जब इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, m2v2 इजकल टू m2u2 रहेगा m2u2, और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये m1u1 और ये t से t क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। इसको और क्या लिख सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इजकल टू m1v1 प्लस m2v2। देखिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद जो पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 यानी क्या है, इनिशियल मोमेंटम है कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम है, m1u1 पार्टिकल का वेलोसिटी u1 था और इस पार्टिकल का वेलोसिटी u2 था, तो u2 m1u1 प्लस m2u2 यानी कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कोलिजन के बाद भी है। देख रहे हैं m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2 कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व होना, कि जो चीज़ पहले थी वो भी क्या होगी, बाद में उतना ही होगी। यानी पहले अगर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 है वो m1v1 प्लस m2v2 के बराबर है। यानी जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। यानी बॉडी का मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। हमने क्या किया कि फोर्स जानते हैं कि फोर्स लगता है F1 न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, और फोर्स सेकेंड पे लग रहा है फर्स्ट की वजह से, इसलिए मास किसका होगा, m1 का, और सेकेंड की वजह से फर्स्ट पे लग रहा है तो मास किसका होगा, m2 का। और हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दिया और t से t कैंसिल, और ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नोट में, when force applied by one body to another body, when force applied by one body to another body, then momentum of body is conserved। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारा क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फोर्स अप्लाइड करने के बाद हमारा मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि जितना पहले था मोमेंटम उतना भी बाद में होगा। देख रहे हैं m1u1 प्लस m2u2 इन दोनों मास की जो वेलोसिटी मोमेंटम ये और मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम ये है। यानी कि जितना मोमेंटम पहले पार्टिकल का है उतना मोमेंटम बाद में है। ठीक, अगर ये भी p1 है प्लस p2 यानी ये भी मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और ये हमारा फाइनल मोमेंटम। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो पहले मोमेंटम रहता है वही मोमेंटम बाद में होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब फिगर को नोट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस तरह से हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड चैप्टर है न्यूटन्स लॉ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे वाला जो हम लोग पार्ट करेंगे वो होगा हमारा सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इस पूरे बुक का थर्ड चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का होगा वो होगा ग्रेविटेशन। तो उसके ग्रेविटेशन को कंसेप्ट के समझने के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।